कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के पास ब्रजभूमि नामक स्थान में नंदगांव नामक एक गांव था। यहाँ नंद बाबा, उनकी पत्नी यशोदा और उनके पुत्र कृष्ण रहते थे। कृष्ण एक चमत्कारी बालक थे और अपने मित्रों और ग्वालों के साथ गाय चराते थे। उनके बचपन के कई अद्भुत कारनामों की कहानियां ब्रजभूमि में प्रसिद्ध थी। एक दिन गांव के लोग अपने वार्षिक इंद्र पूजा की तैयारियों में जुटे थे। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए गांव वाले भव्य यज्ञ और पूजा करते थे, ताकि इंद्र देवता उन पर कृपा करें और वर्षा प्रदान करें। कृष्ण, जो बचपन से ही बुद्धिमान और समझदार थे, ने गांव वालों से पूछा, हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? गांव वालों ने उत्तर दिया, हम इंद्र देवता की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वे हम पर कृपा करें और हमें वर्षा दें। वर्षा से हमारी फसलें अच्छी होती हैं और हम संपन्न रहते हैं। कृष्ण ने कहा, हमारी फसलें गोवर्धन पर्वत की कृपा से ही उगती हैं। यह पर्वत हमारी गायों को चारा और हमें फल, फूल और जल प्रदान करता है। हमें इंद्र देवता की पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गांव वाले कृष्ण की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के पास जाकर उसकी पूजा की और बहुत सारे पकवान और मिष्ठान अर्पित किए। जब इंद्र देवता ने देखा कि ब्रजवासी उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रलयंकारी वर्षा का आदेश दिया, जिससे नंदगांव और आसपास के गांव जलमग्न हो गए। गांव वाले डर के मारे कृष्ण के पास आए और उनसे सहायता की गुहार लगाई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। यह कहकर कृष्ण ने अपने छोटे से अंगूठे पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गांव वाले और उनके पशु गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। कृष्ण ने 7 दिनों तक पर्वत को उठाए रखा और गांव वालों को सुरक्षा प्रदान की। इंद्र देवता ने देखा कि उनकी प्रलयंकारी वर्षा भी कृष्ण और ब्रजवासियों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है, तो वे कृष्ण की शक्ति और भक्ति को समझ गए। उन्होंने वर्षा रोक दी और कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने इंद्र देवता को क्षमा कर दिया और गोवर्धन पर्वत को वापस उसकी जगह पर रख दिया। इस घटना के बाद ब्रजभूमि के लोग हर साल गोवर्धन पूजा करने लगे। यह पूजा आज भी गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पर्व के रूप में मनाई जाती है, जो दीपावली के अगले दिन होता है। कृष्ण की इस लीला ने यह संदेश दिया कि भगवान की सच्ची पूजा वही है जो प्रकृति और उसके तत्वों की रक्षा करे। उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि अपने आसपास की प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना ही सच्ची भक्ति है। इस प्रकार कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा एक अनंतकालीन संदेश है, जो हमें प्राकृतिक संसाधनों की महत्ता और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता को समझने की प्रेरणा देती है।